मेहमानों साहब का परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। ऋचा जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संजय जी का बहुत बहुत स्वागत। संजय राणा जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास चलूंगा। दो बातें समझ में आई। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग बीएलओस की हत्या करा रहा है। जो आत्महत्या चर्चा में आई है बीएलओस की, उनके कारण क्या है अभी इस पर कोई आधिकारिक वक्तव्य तो नहीं है सामने किसी के, लेकिन कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि ये सारी हत्याएं चुनाव आयोग के खाते में दर्ज होनी चाहिए, आत्महत्याएं हत्या के रूप में। एक और अखिलेश जी कह रहे हैं कि मेरे पास जानकारी आ गई है 50,000 वोट हर विधानसभा में काटा जा रहा है। ये दो बड़े खतरनाक किस्म के आरोप हैं। संजय राणा। अमिताभ जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि बे लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो संज्ञान में आया है, वो भी जांच का विषय। उस पर अगर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा कि उसके कारण क्या हो सकते हैं। कारण बहुत कुछ हो सकते हैं, वो जांच प्रक्रिया में सामने आ जाएगी। जहां तक अखिलेश यादव की बात हो रही, चाहे कांग्रेस की बात हो, कांग्रेस की तो बात करना ही व्यर्थ है समय, क्योंकि ना कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है ना वेस्ट बंगाल में है। तो बात करते हैं समाजवादी पार्टी। देखिए, ऐसा है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने ये बोला डिटेंशन सेंटर बनेंगे और सबका जांच होनी चाहिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं। हम तो क्या कहते हैं, अब बात ना हो, अब काम हो। भाई, डिटेंशन सेंटर कहीं तो रखा जाएगा ना उनको ला करके, जो भी पकड़े जाएंगे, जो भी अवैध घुसपैठिए हैं, जो भी जो अवैध नागरिक है, चोरैया हो चाहे बांग्लादेशी हो चाहे कहीं और के हो, कहीं तो रखे जाएंगे। जेल में तो रखे नहीं जाएंगे। डिटेंशन सेंटर बनना चाहिए। लेकिन अमिताभ जी, बहुत जरूरी हो गया है कि अब इस पे एक्शन लिया जाए। बातें हमारी बहुत दिनों से चल रही है, इस पे एक्शन का समय आ गया है और एक्शन होगा तो उसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अब समस्या ये है कि अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं 50,000 वोटर मेरे वोटर। भाई, ऐसा पहला नेता है दुनिया में या देश में जिसको पता है कि मेरा वोटर तुम्हारा वोटर। वोटर किसी का नहीं होता, वोटर काम का होता है। जिस जो उसको पसंद आता है, जो भी राजनेता, जो भी पार्टी उसको पसंद आती है, उसको वोट देता है। लेकिन पहले से जान जाना, पहले से भविष्यवाणी कर लेना कि मेरा वोटर था, एमवाई मेरा वोटर है। ऐसे ही एमवाई की समीकरण बिहार में भी चला था, एमवाई ध्वस्त हो गया। वहां पे क्या चला, महिला और यूथ। तो कहीं ऐसा महिला यूथ उत्तर प्रदेश में ना चल जाए। देखिए, एसआईआर प्रक्रिया बहुत जरूरी है। कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं। जो नए हैं वो जुड़ेंगे, जो लोग इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत हो चुके, इनके नाम हटेंगे। जो लोग विस्थापित हो चुके उनके भी नाम हटेंगे। तो इस तरह की प्रक्रिया हर बार चलती रहनी चाहिए और प्रक्रिया है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस तरह के आरोप लगा देना, सिर्फ एक भ्रम को पैदा कर देना, इनकी किसको दिखाता है? ये बताइए। बिहार में एसआईआर का मुद्दा उठा था, लोगों ने बोला 65 लाख नाम कट गए और त्राही मचा दिया। एक नाम किसी ने कोई दे नहीं पाया कि बता दे कि इसका वोट कट गया। इतने लोगों ने वोट डाला, तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने वोट डाला, लेकिन एक भी नहीं बोल पाया कि मेरा वोट कट गया। तो सिर्फ बातें बोलने वाली है, जो समाज में कहीं ना कहीं ट्विटर पे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं टीवी के डिबेट में आके बोल दिया जाता है। लेकिन इसका औचित्य नहीं है और देश की जनता ये अच्छी तरह जानती है कि क्या चीज गलत है, क्या ठीक है संजय भाई, अभी रुकना होगा। मैं आता हूं दोबारा। अशोक यादव जी, 22 के विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश जी ने चुनाव नतीजा आने के बाद, चुनाव हारने के बाद उसकी वजह बताई थी कि मेरे पास सूचना आई है कि 40,000 वोट हर विधानसभा में काटा गया, 20,000 मुसलमान का, 20,000 यादव का। ठीक, तो वो चलो पूरी न सही, कुछ अंदर हजब हो भी सकती बात में कहीं सूचना आई हो। अभी तो एसआईआर शुरू हुई और ये जान लेना, ये इतना तो अभी एआई भी एडवांस नहीं हुआ कि 50,000 वोट हमारे काटे जा रहे हैं। नहीं, तब तो ईवीएम की जरूरत ही नहीं बचेगी। जब यही पता हो जाए कि भाई 2 लाख वोट हमारे हैं यहां, तो फिर डिक्लेयर कर दिया जाए जीते हुए। मान लीजिए कोई विधानसभा 3.5 लाख की है और उसमें एक्स को पता घोषणा कर दे कि मेरे 2 लाख हैं वोटर, तो वो जीत गया। फिर तो ये सवाल उठेगा कि आखिर ये नंबर कहां से आया अखिलेश जी के पास कि 50,000 वोट पर कॉन्स्टिट्यूंसी काटे जा रहे हैं, वो जो सपा के वोटर हैं या भाजपा के विरोध के वोटर हैं। अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहली बात कि अभी संजय जी ने कहा कि कैसे जानते हैं कि अलग का वोटर है, तो इसका जवाब तो मुझे लगता है कि बिहार में जो मंत्री जी थे ललन सिंह, वो इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। जब वो कह रहे थे कि विपक्ष के वोटरों को घर से निकलने मत देना, तो इसका बहुत सटीक जवाब वो दे पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि कैसे जान जाते हैं कि 50,000 वोटरों का नाम काट दिए जाएंगे। देखिए, वोटरों का काम नहीं, हमारे वोटरों का। अशोक भाई एक मिनट, वोटरों का नहीं, केवल हमारे वोटरों का।
महत्वपूर्ण हाँ, वोटर नहीं, वो बात एक मिनट बाबू, एक मिनट, महत्वपूर्ण है हमारे वोटर जान जाना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे वोटरों के, ये महत्वपूर्ण हमारे है। 50,000 वोटरों के नाम काट देंगे जी। अच्छा, हमारे और पराये वोटर के बारे में जो मैंने अभी बताया, ललन सिंह उसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। कौन अपना वोटर होता है, कौन पराया वोटर होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ललन सिंह तो ललन सिंह है। मैं कह रहा हूं अखिलेश जी ने भी कोई बात कही है तो सोच की जिम्मेदारी से कही होगी ना, उनके पास कोई मैकेनिज्म बिल्कुल, होगा ये पता लगाने का बिल्कुल। कि भाई बगल के नीचे कुछ थर्मामीटर लगा दिया, पता लग गया कि हमारा वोटर है, कैसे जाने। जी जी देखिए अमिताभ जी, चुनाव आयोग को लेकर के एक चीज याद आ गई कि जब आप थानों में लिस्ट देखते हैं, जब कोई त्योहार पड़ता है, जब चुनाव होता है, जब कोई इस तरह के क्वेश्चन पड़ते हैं, तो कई तरह के कार्ड जारी होते हैं। उस क्षेत्र के थाना परिसर के और क्षेत्र के तमाम जो अपराधी होते हैं, जिनको हैबिचुअल ऑफेंडर कहते हैं, वो थानों को पता रहता है कि फला आदमी जो है ये काम करता है। आप थानेदार हैं? आयोग उसी तरह, आप थानेदार हैं? नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आपने कहा महाराज ऐसा ना कहो, फिर आप कल कहोगे हम ही अदालत, हम ही कचहरी, ऐसा ना कहो महाराज। थानेदार एक व्यवस्था है सरकारी, समाजवादी पार्टी तो सरकारी व्यवस्था नहीं हो सकती। अमिताभ जी, आपने कहा कैसे जान जाते हैं, मैंने कहा वही हम अभी तक नहीं थाना समझ के पाए example कैसे दिया। जान जाते हैं। वही तो बता जी। रहा हूं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर होता है, जो आदतन अपराधी होता है जिस काम को करने का, वो अपराधी को हर कोई जानता है। आप हिंदुस्तान के बच्चे से पूछिए, वो यही कहता है वोटवा तो चोरी हो जाता है, वोटवा चुरा ले रहे हैं सब, ऐसे बोलते अशोक भाई हैं। ये प्रश्न ही तो नहीं था। आदतन ठीक, अभी अपराधी रोकेंगे, चुनाव आयोग इस देश का मैं राज बहुत भाई के बड़ा पास चलूंगा। अशोक जी अभी रुकना होगा। मेरा निवेदन ये नहीं था, मेरा निवेदन सिर्फ इतना था, वोट चोरी हो रही, बच्चा जान रहा, राहुल गांधी के मुताबिक चीन के बच्चे भी जान रहे, ताइवान के बच्चे भी जान रहे कि बेगूसराय में वोट चोरी हो गया, सारी हमने कहानी आप लोगों की मान ली। ठीक, मेरा प्रश्न ये नहीं, मेरा प्रश्न ये अखिलेश जी के पास कौन सी सुपर AI आई है जिसके कारण वो अभी सूत ना कपास, वो ये जान गए कि उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा से 50,000 मेरा वोटर कट रहा है, मेरा मतलब सपा का वोटर। ये मैं कौन सा तंत्र है, कौन सा मंत्र है, कौन सा कीलक मंत्र है, कौन सा शावर मंत्र है, कौन सा बीज मंत्र है जिसके तंत्र साधना से पता लग जाता है। आप लोग नेता हैं, आप लोगों का सम्मान है, लेकिन उतना देश को हम नहीं जानते होंगे जितना आप लोग जानते होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम भी जानते हैं। आखिर इतने चुनाव, इतने नेता, इतनी पार्टियां, इतनी जय पराजय कवर कर लिए। मैं आज तक ये मैकेनिज्म नहीं जान पाया कि ये 20,000 आदमी खड़े कर दे और मैं एक चश्मा लगा के देखूं 20,000 लोगों को खड़ा कर दीजिए और कौन नहीं, इसमें 18 भाजपा के हैं, 2 सपा के हैं, या 18 सपा के हैं, 2 भाजपा के हैं, 2,000। मैं तो नहीं बता सकता और कोई नहीं बता सकता माई का लाल। ये जादू है, बड़ा जादू है, इसलिए मैंने कहा इस पर थोड़ी चर्चा। राज शर्मा साहब, हाँ एक बात और कह दूं, अशोक भाई की टिप्पणी पर मुझे याद आई, एम भाई की बात आई, फिर राज भाई आ रहा हूं। पता नहीं कितने लोगों ने इसका अध्ययन किया, देखा। अशोक भाई, बिहार में जब से लालू यादव मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में आए अर्ली 90s में, तब से लेके इस बार का चुनाव पहला इस मामले में चुनाव है अनोखा, जिसमें कुल मिलाके विधानसभा के भीतर यादवों की संख्या 28 रह गई। कोई तो कारण होगा, इस पर भी चिंतन करिएगा। आपके लिए बहुत जरूरी है इस पर चिंतन करना अशोक भाई, आपके पार्टी के लिए। पहले बिहार की विधानसभा में ऑन एन एवरेज हर 5वां विधायक, कई बार तो चौथा विधायक यादव होता था। अब 28 पहुंचे हाफते। सोच लीजिए, कुछ तो बदला है जमीन पर। इसका SIR से क्या कोई लेना देना नहीं, क्यों हारे इस पर चिंतन करना। राज भाई, एक प्रश्न आपसे मैं समझ नहीं पाया कि भाई कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि जो BLOs नहीं रहे इस एक समय की कालखंड के भीतर, जिनको कहा गया BLOs ने आत्महत्या कर ली या किसी शारीरिक व्याधि के चलते उनका प्राणांत हुआ, उन सबको कांग्रेस कह रही है कि ये कह दिया जाए कि चुनाव आयोग इनने इनकी सबकी हत्या की। ये तो बहुत गंभीर मामला हो गया नहीं?
जैसे एक मिनट एक मिनट सर जी, एक मिनट। जैसे बहुत से पुलिस वाले आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत से सेना के, बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग आत्महत्या करते हैं, बहुत सारे रेल के टीटी करते हैं आत्महत्या, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल के मास्टर करते हैं, शिक्षा मित्र करते हैं, अनुदेशक करते हैं, कुछ व्याधि से मरते हैं, कुछ दुख से मरते हैं, कुछ आत्महत्या करते हैं। तो हत्या मान ली जाएगी और उनके विभाग को उसमें हत्यारा घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा नियम चलेगा राज भाई? नहीं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पुलिस मर गई क्या मर गई, इसमें आत्महत्या की बात नहीं है। मैं जमीन पे जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं बीएलओ। हमारा इंटरप्रिटेशन तो सही है, ये तो आपकी पार्टी के नेता कह रहे थे, इसलिए मैंने आपसे नहीं, मेरी बात नहीं, मैं आपने कहा ना कि पुलिस की बात नहीं हो रही, हमें बिल्कुल टू दी पॉइंट आना है। बीएलओ की बात चल रही है, एसआईआर। मेरा पहली बात है, एसआईआर के लिए 12 तारीख को, लगभग 11-12 तारीख को बीएलओ को लिस्ट दी गई है। 4 तारीख तक उन्हें करना है, लगभग ये 20-22 दिन हो रहे हैं। इस पे मुश्किल होना है। मैं देखा था, मेरा जिस बूथ पे है उसमें 1200-1300 वोट है, अभी 150-180 जमा हुए हैं। मुझे लगता है कि ऐसे पूरे वोट जमा नहीं हो पाएंगे। किसके क्या है, कटके क्या है, ये मैं इस चक्रों में नहीं जाता। दूसरी बात, मैंने खुद देखा है, तहसीलदार आया। एक और बात है यार, मुझे कोई अगर चौराहे में थप्पड़ मार देगा, या तो वो मारा जाएगा या मैं आत्महत्या कर लूंगा। आदमी का जमीर होता है। आया तहसीलदार, निकाल कपड़, ला लो यार, आदमी का जमीर होता है, अमिताभ होता है जमीर, और आत्महत्या कर ले रहा है। बीएलओ इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, मैं बता रहा हूं कि शायद ही कोई होगा। चेहरे सूख गए चेहरे। मेरे यहाँ बीएलओ जो आता है वो 2014 से आता है, उसका मुझे लगता है हीमोग्लोबिन कम हो गया, मैंने आज उसे कहा भी। तो आप बताइए 20-22 दिन में क्या होगा। बात ये नहीं है किसके वोट काटे जाएंगे, क्या जाएंगे, कैसे जाएंगे। अब आ जाइए डिटेंशन वाली बात। आपने अभी, आप ही के शब्द थे, अपना पूरी दुनिया का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, इसके सिवाय कुछ नहीं। आपको एक चीज बता दूं, मेरी भी नॉलेज होगी थोड़ी बहुत, रत्ती भर तो होगी। अगर सही मानों में आप जैसे लोगों से अगर कोई संपर्क करे, आप भी जानते हो, आप जैसे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बीएसएफ वेस्ट बंगाल में छूट दी हुई है, क्योंकि जितने घुसपैठिया आएंगे उतना ही फायदा बीजेपी का होगा। आप ये बता दीजिए, 11 साल सरकार के हो गए, पहले तो मुझे लगता है कि योगी जी भी बता दें, प्रधानमंत्री महोदय भी बता दें कि हमने कितने लाख घुसपैठिया भेज दिए, और क्या डिटेंशन बनाना है। 2-4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी बांग्लादेश के कहीं निकल जाएंगे यूपी में, इससे ज्यादा कोई नहीं है भाई। मेरे यहां तो कोई नहीं है, दावे के संग कह सकता हूं। मेरे यहां 13-13.5 हजार वोट है मेरे वार्ड में। मैं चैलेंज भरता हूं, अगर कोई एक घुसपैठिया निकल जाए। डिटेंशन पूरी दुनिया को लगा दिया। और एक चीज की मुझे आपत्ति है जी, स्कूल बंद कर दिए, स्कूल में पढ़ाई बंद कर दी है। क्या होगा, टीचर को कर सारा दिन करो, ये नहीं चलेगा। देश में, प्रदेश में कोई भी काम हो, लेकिन ठीक है राज भाई, मंदिर कभी बंद नहीं होना चाहिए। जी ठीक। राज भाई ने जो आखिरी बात की, उसी पर एक टिप्पणी करके फिर ऋचा जी के पास जाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है सिद्धांत के तौर पर, लेकिन नेताओं को यह बात कहने का नैतिक अधिकार हासिल नहीं है। ये हम कह सकते, नेता नहीं कह सकते, ना ऋचा कह सकती, ना राज शर्मा कह सकते, ना अशोक यादव कह सकते, क्योंकि हमने सबका राज देखा। आप लोगों को कोई अधिकार ही नहीं बोलने का। आप लोग मुरारी बाबू की तरह क्यों बोलने लगते हो यार? गजब बात है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मुझे बता दो, कांग्रेस के शासन में स्कूल के मास्टर काम नहीं करते थे तो जापान से लोग आते थे काम करने। गजब बात करते हो यार, गजब बात करते हो। बोले शिक्षा का मंदिर खुला रहा है, ये हमको बोलने दो महाराज, आप नहीं बोलो। आप बोलोगे तो फंस जाओगे, रपट जाओगे। फिर वही गाना बजेगा, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। उस सिनेमा में था ना गाना। एक विषय बता दीजिए, नेता आए, स्कूल के बच्चे उसके सामने जनगण मन गाएं, स्वागत गान गाएं, फूल फेंके, रास्ते में खड़े हो, ये आज की समस्या है? तो जवाहरलाल नेहरू की समस्या चल रहा। तब इसलिए स्कूलों की चिंता नेताओं को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे मैच नहीं करती, आपकी प्रोफाइलिंग से वो चिंता मैच नहीं करती। राज भाई
ठीक नहीं है ना। स्कूल कितना भी बंद रहे, आप लोगों की राजनीति चलनी चाहिए, स्कूल से क्या लेन देना आपको, कब कोई इसी चिंता की बात नहीं। और हमने तो ऐसा देखा, बड़े नेता की सभा है, भीड़ नहीं जुट रही, तो होता पहले होता था ये तिवारी जी की सभा थी हमारे यहाँ, एक नारायण दत्त जी की इमरजेंसी की समय था भैया राज भाई, तो डीएम ने कहा कि ये जो डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज हैं जितने, ये सब बंद कर दो और इनके लड़कों को उधर हाँक दो मैदान में, चीफ मिनिस्टर को भीड़ दिखनी चाहिए। ये एटीट्यूड है स्कूलों के लिए, आपका विद्या मंदिरों के लिए, इसलिए इस बात को यहां मत उठाइए। डॉक्टर ऋचा सिंह, एसआईआर का एक चरण संपन्न हुआ बिहार में, अब बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों जगह फिर बिहार जैसी ही हाय तौबा, वैसे ही हाहाकार, और इसी के बीच में योगी जी का घुसपैठिया पकड़ो अभियान, डिटेन करो डिपोर्ट करो, डिटेन एंड डिपोर्ट। राज भाई कह रहे हैं कि हम तो मूंछ कटा देंगे अगर हमारे ब्लॉक में बूथ में एक भी घुसपैठिया मिल जाए, क्या जरूरत है खोजने की। वो कांग्रेस कह रही है कि केवल सनसनी पैदा करने के लिए घुसपैठ, वरना 2 4 5 10 मान लो कहीं पकड़े भी जाए छुटर पुटर तो वो ऐसे ही एडजस्ट हो सकते थे, कहीं भाव ऐसा है, उसके लिए डिटेंशन सेंटर और ये सब क्यों। ऋचा जी। आदरणीय अमिताभ सर, वोटर लिस्ट को अपडेट करना, गहन पुनरीक्षण अभियान, ये चुनाव आयोग का जो संवैधानिक दायित्व है उनमें से एक प्रमुख दायित्व है कि जो पुराने वोटर्स हैं, जो रिपीट हो गए हैं, अवैध रूप से शामिल हो गए हैं, या फिर जो दिवंगत हो गए हैं, इसके साथ ही जो नए वोटर किस तरीके से जोड़े जाएंगे, इसके लिए गहन पुनरीक्षण अभियान चुनाव आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसमें सभी राजनीतिक दलों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन राजनीतिक दलों के पास संगठन है वे बूथ पर कार्य कर रहे हैं, चुनाव आयोग की मदद कर रहे हैं, वोटरों की मदद कर रहे हैं अपडेट करने में, लेकिन जो राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरीके से कार्य करते हैं, जिनका बूथ पर कोई संगठन नहीं है, वो केवल हाय तौबा मचाने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी को इस बात का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में उसको क्यों पराजय का सामना करना पड़ा। जब तक वो इस बात का मूल्यांकन नहीं करेगी तब तक वो इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप करती रह जाएगी और परिणाम 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, जिनको लेकर समाजवादी पार्टी को अभी से डर लग रहा है। और विशेष रूप से बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन की करारी हार हुई है, पीडीए का जो तथाकथित फॉर्मूला था जिसको समाजवादी पार्टी डंका पीटने का काम कर रही थी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के उस फॉर्मूले को बिहार की जनता ने नकारने का काम किया है। MY का फॉर्मूला आज महिला और युवा के रूप में बिहार की जनता ने स्वीकार किया है और बिहार की जनता ने एनडीए की नीति, नियत और नेतृत्व में विश्वास किया और सामाजिक न्याय की जीत हुई है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी बेहद डरी हुई है। और समाजवादी पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि 2024 के बाद जो विधानसभा के उपचुनाव हुए, जिसमें कुंदरकी में जहां पे 50% से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय निवास करता है, वहां समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। तो वहां पर ये क्या कर रहे हैं और इनकी जमानत क्यों जब्त हुई थी, जब तक ये इस पर अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक ये केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रह जाएंगे। और समाजवादी पार्टी को डर लग रहा है क्योंकि बिहार में तुष्टीकरण करने वालों को, घुसपैठियों की हिमायत करने वाली राजनीतिक दलों को नकारने का काम किया है। और जहां तक रही डिटेंशन सेंटर की बात, तो आदरणीय अमिताभ सर, योगी आदित्यनाथ जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, देश की समरसता महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से अभी पिछले दिनों मेडिकल यूनिवर्सिटीज का नाम आया, दिल्ली में जो विस्फोट हुआ, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि राज शर्मा जी अभी बड़ी डंका पीट के एक बात कह रहे थे, कोई भी एक निकल आए। हम लोग तो यही मानते हैं कि हमारे आसपास घुसपैठिए नहीं होंगे, लेकिन प्रयागराज का जो प्रतिष्ठित मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, वहां से पढ़ी हुई एक महिला डॉक्टर का नाम इस पूरे जो है घटनाक्रम में आया है, जो कि हम सब के लिए बहुत शर्मनाक है।
तो घुसपैठियों की जांच भी होगी और इन घुसपैठियों को उनके जहां से वो आए हैं वहां पर डिपोर्ट किए जाने के लिए अस्थायी रूप से डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। उसमें समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत हो रही है? आप पूछ रहे थे ना कि ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मैं बताती हूँ। समाजवादी पार्टी इसी तरीके से आइडेंटिफाई कर रही है कि मेरे वोटर, क्योंकि अगर घुसपैठिए निकाल दिए जाएंगे, घुसपैठियों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा और डिटेंशन सेंटर के माध्यम से उनका जब वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो इनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो ही इनके वोटर हैं जिनके दम पर ये उत्तर प्रदेश के सामाजिक सद्भाव से बार बार खेलने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को बार बार खतरे में डाला जाता है और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बयान नहीं आता है। तो डिटेंशन सेंटर में अवैध घुसपैठिए जाएंगे। और मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ अमिताभ सर, जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि हमने पूरी तैयारी कर ली है एफआईआर को लेकर, तो आप एक और अपनी टीम बना लीजिए जो अवैध घुसपैठियों का भी जो है उनका भी जिसको कहा जा सकता है कि वेरिफिकेशन करे जाकर, और उनके भी अगर इनको लगता है तो वहां पर भी जाकर अपने लोगों को खड़ा कर दें। लेकिन अगर आप एक बूथ पर लोग हैं तो आपको एसआईआर ठीक है, ठीक है। डॉक्टर ऋचा भी रुकना होगा। अशोक यादव जी, बीजेपी कह रही है कि डिटेंशन सेंटर में जो रखे जाएंगे वही तो असली वोटर है सपा के, इसीलिए सपा को समस्या है। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल घरौआ वही लोग हैं सपा के। अमिताभ जी देखिए, जी 1966 में एक मूवी आई थी, उसका मेरा साया, उसमें एक गाना था, आजकल वही गाना घुसपैठिए गा रहे हैं, तू जहां जहां चलेगा तेरा साया साथ होगा। ये घुसपैठिया भाजपा को गाना गा के सुना रहा है कि जहां जहां तू चलेगा मेरा साया साथ होगा। अभी घुसपैठिया बिहार में था, वहां से माइग्रेट करके घुसपैठिया जानते कहां जाएगा? बांग्लादेश चला जाएगा, जा रहा होगा, ट्रेन उन बुक हो गई घुसपैठिया। नहीं अशोक जी, एक मिनट अशोक भाई, अशोक भाई एक मिनट, फिर बोलेगा, एक मिनट। बंगाल में लोग भाग रहे हैं, ये तो हम भी देख रहे हैं। बंगाल में लोग भाग रहे हैं बॉर्डर पर, ये तो देख रहे हैं ना हम। अशोक जी हाँ, आप कहिए जी। देखिए ऐसा है जी, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। ये भाजपा और घुसपैठिया और भाजपा। आपको मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार घुसपैठियों पर आप ही के चैनल पर मैंने चाहे जितना हायतौबा मचा ले, लेकिन घुसपैठियों पे तो कार्रवाई होकर रहेगी। और अगर आप देश हित में गाना तो अच्छा लाए अशोक जी, इसमें शक नहीं भाई, गाना पुराना लाए, बिल्कुल बड़ा अपने दौर का प्रसिद्ध गाना था जी। अमिताभ जी, एक रिपोर्ट मैं बताया था आपको, ये लाइव ला की रिपोर्ट थी 5 नवंबर की, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक विक्रम राय करके था, वो उसने घुसपैठियों को घुसाते हुए पकड़ा गया, जानते हैं, एसटीएफ ने पकड़ा था और घुसपैठियों का कागज भी बनवा रहा था। 2 साल जेल में था, उसके बाद हाई कोर्ट से उसकी जमानत होती है। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी। अब आप बताइए कि एक तो पकड़ा गया, न जाने कितने ये सब सरकार के और भाजपा के सारे काम कर रहे हैं। तो इस तरह के घुसपैठिए भाजपा के ही लोग हैं। भाजपा घुसपैठ करवाती है तो ताकि चुनाव में उसका हिंदू मुस्लिम करवाए। अशोक भाई देखिए, पूरा विश्व, अमिताभ जी 10 सेकंड, पूरा विश्व इस तरह से इलीगल माइग्रेंट्स का शिकार हो रहा है, जिसमें भारत भी है। लेकिन पूरे विश्व में सरकारें उसको रोक रही हैं। हमारे यहाँ सरकार घुसपैठ करवाकर उसको चुनावी मुद्दा बना रही है। यही बेसिक डिफरेंस है और ये नहीं होना चाहिए। घुसपैठी अगर है तो आप 14 से आप सरकार में हो, केंद्र सरकार में हो, आपके पास एजेंसियां निकाल के बाहर करो। ठीक है, हमको दिखा। ठीक है राज भाई, भैया ठीक है अशोक भाई, बाहर किए जाते हैं तो सबसे पहले समाजवादी को एक मिनट रुको भाई। संजय राणा, समाजवादी पार्टी ने कई बताया कि घुसपैठी और भाजपा का रिश्ता है। एक सिनेमा गाना बहुत पुराना अशोक जी लाए, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो क्या अगर ऐसा है जैसा वो कह रहे, तो क्या सपा और कांग्रेस के लिए ये जरूरी नहीं था कि पूरे देश में अपने लाखों कार्यकर्ता घुसपैठियों की पकड़ के लिए छोड़ देते, बोले जाओ बेटा घुसपैठी ढूंढ के लाओ? नहीं, बिल्कुल अमिताभ, ताकि हम उनको फिर प्रेस के सामने पेश करें और खदेड़े और फिर वहां जाके एसपी को डीएम को सौंपे कि भाई इनको बाहर भेजो। नहीं, वहां तो बंगाल में दीदी जो है, जो अपने मन से भाग रहा है अपना लुटिया बटुया लेके, दीदी उसको भी रोक रहे हैं कि तुम हमारी कसम रुक जाओ। अगर वो भाजपा के वोटर हैं तो बंगाल में दीदी काहे को परेशान है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अभी इन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया है जो पिताजी के जमाने का है,
भाजपा के साथ होगा, पता किसके साथ होगा। देखिए सिंपल सी बात हो, जब जब इन इन घुसपैठियों पे ठोकाई होगी तब हमारे यहाँ मातम मनाई होगी। तो इनके ऊपर भी गाना सही होता। मातम कौन मनाता है भाई? इन पे कार्रवाई होती तो मातम मनाने दोनों पार्टी आ जाती हैं। देखिए दो हमारे बड़े भाई लोग बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने एक अच्छी बात बोली कि भाई बीएलओ पे बड़ा प्रेशर है, कोई आके डांट देता है तो बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। भैया राहुल गांधी तो 95 चुनाव हार गए, रोज ट्विटर पे सुनाए जाते हैं, हर जगह दौड़ाए जाते हैं, अभी तक तो विदेश में काहे नहीं कुछ कर ले रहे। देखो एक तर्क होना चाहिए, तर्कात्मक बात होनी चाहिए, बिना तर्क की बातें नहीं करनी चाहिए। अभी बताइए, अगर चाहे रोहिंग्या हो चाहे घुसपैठिया हो, इस देश का दुश्मन है और सबको पता है जो घुसपैठिया होते हैं वो किस बिरादरी से आते हैं और किसके वोटर हैं, बताने की जरूरत नहीं है। दोनों पार्टी वोट 20% वोट के लिए मातम मनाती रहती है, बिल्कुल लाइन में खड़ी रहती है सजदा करने के लिए। तो देखिए अपने अगर कार्रवाई हो रही है, हम कहते हैं वो इस जो भी रोहिंग्या आए हैं, जो भी विदेशी देश में आए हुए हैं और इलीगल तरीके से रह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे संसाधनों को दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे संसाधनों को छीन रहे हैं, तो हमें एकजुट होकर खड़ा हो जाना चाहिए, उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। और आपने एकदम सही कहा कि अगर भाई भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनके लिए वोटर कार्ड बना रही है, तो आपसे बड़ा देशभक्त कौन है? एक तो 150 साल पुरानी पार्टी है, आगे खड़ी हो जाए। अरे एक उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, वो भी आगे खड़ी हो जाए थाने कचहरी में। तो बातें तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों का साथ कहीं ना कहीं आतंकवादियों के साथ होता है। तो यही समस्या है, जब साथ दोगे गलत लोगों का, लोगों प्रश्न उठाए जाएंगे। भाई एसआईआर हो रहा है, एसआईआर पहले भी होता था। अभी हमारे एक मित्र बोले थे अमिताभ जी कि 20 दिन का टाइम मिला। ये बताइए 2003 में एक बार एसआईआर जब हुआ था, उस समय ना एआई था, ना टेलीफोन कनेक्शन हुआ करता, यानी 3G 4G की हम बात कर रहे हैं, ना टेक्नोलॉजी था। तब हम एक महीने में गिनती कर लेते थे। आज सब कुछ होने के बाद 20-22 दिन में आपको कम कम पड़ रहा है। आप बोल रहे हैं पूरे मेरे क्षेत्र में देख रहे हो, मेरे मंडल में नहीं मिलेगा। अरे भाई साहब, मैं नोएडा में जहां बैठे हूं, जहां अमिताभ जी बैठे हैं, यही ढूंढा जाए कम से कम 10,000 मिल जाएंगे रोहिंग्या। तो देखिए ऐसा है, इलीगल के शकल पर नहीं लिखा है, इलीगल है, माथे पे टप्पा नहीं लगा हुआ है। उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी पड़ताल होनी चाहिए, उनको ठीक बात है। डिपोर्ट करना चाहिए। जो डिटेंशन सेंटर बनना, उसमें रुदारी नहीं होनी चाहिए। डिटेंशन सेंटर जरूरी है भाई, आतंकवादी तो है नहीं, इनको कहीं भी रख देंगे, जेल में भर देंगे। उनके लिए एक जगह होनी चाहिए जहां पर मनुष्य को रखा जाए, उसके बाद प्रोसेस को फॉलो करके बाहर कर दिया। लेकिन अमिताभ जी एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को इस समय बोलने से ज्यादा काम करना चाहिए। अगर उनको लगता है रोहिंग्या है तो उनको चिन्हित करके उस डिटेंशन सेंटर में डालना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ ये शब्दावली यूज की है या उनको आदित्यनाथ ने बोला है, तो डिटेंशन सेंटर बनना चाहिए और इनके मुंह बंद होने चाहिए। अगर चाहे 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 50 हो, सबको एक जगह बंद करके और उनको बाहर कर देना चाहिए। लेकिन बोलने से अब काम नहीं चलेगा, अब कार्रवाई का समय आ गया है। देश में इस तरह से इलीगल माइग्रेंट को रखने की जगह नहीं है। हमारी अपनी जनसंख्या, हम दूसरों को बैठा के खिलाने के लिए नहीं बैठे हुए। हम कमाएं और ये खाएं। भैया सबसे ज्यादा कौन फायदा ले रहा है? कोई ना कोई कम्युनिटी ले रही है ना। तो भाई टैक्स तो हम ही दे रहे हैं, हम अपने टैक्स यानी हम सब दे रहे हैं। आप भी ठीक है संजय राणा, अभी रुकना होगा। राज शर्मा जी, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। बीएलओ के 2 उदाहरण मेरे सामने हैं। एक जहां मैं रहता हूं उस सोसाइटी में सहजता पूर्वक बीएलओ आए, कागज पत्तर फॉर्म लेके, कई लोग जो वहां उपलब्ध थे वो उनसे वहीं की वहीं मिले। एक कम्युनिटी हॉल है हमारे यहाँ, वहां वो बैठे, कहीं से केला आ गया, कहीं से चाय आ गई, सब लोग आते रहे, बातें फॉर्म बंटते रहे, और जिनके नहीं बंट पाए 2-4-5 घंटे में, वो उन्होंने RWA को हैंडओवर कर दिया कि आप दे दीजिए, और बता दिया कि इस नियत समय पर हम आएंगे, वापस ले जाएंगे। दूसरा, मेरा वाहन चालक है, वो गाजियाबाद में, पुराने गाजियाबाद में रहता है। उसके यहां भी बीएलओ बिना आत्महत्या के खौफ के आए, फार्म दे गए, 2 दिन बाद आके भरा हुआ फार्म ले गए और अपना मोबाइल नंबर भी दे गए, कोई दिक्कत हो तो बेटा इस पे फोन कर लेना। दोनों जगह मैंने किसी के चेहरे पर ऐसा नहीं सुना कि उनके चेहरे पे मृत्यु का डर, खौफ तैर रहा हो। ये पहली बार हो रहा है क्या? इससे पहले चुनाव की ड्यूटी में लोग नहीं लगते, इससे पहले जनगणना में लोग नहीं लगते, वो छोटे अभियान होते हैं क्या? और जो कहा जा रहा है सख्ती बहुत हो रही है, तहसीलदार ऐसा बोल रहा है, एडीएम ऐसा बोल रहा, चुनाव में की प्रक्रिया में तो सीधे जेल हो जाती है। बोले भाई जेल भेजो उनको, जेल भेजो। बोले नहीं आए 5 बजे तक, बोले जेल भेजो, बर्खास्त, सस्पेंड करो, जेल भेजो। क्या तब भी आपने कभी सुना कि चुनाव की प्रक्रिया में 10,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली, बोले क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको डांट दिया?
वो सिर्फ 2 घंटा लेट आए थे चुनाव में, ऐसा सुना कभी? 85 लाख करोड़ों लोग को वोट कराते हैं, 85 लाख लोग लग के, तब करोड़ों लोग वोट कर पाते हैं। राज शर्मा जी, रात में 1 बजे तक ईवीएम जमा होती है लाइन में लग के, 1 बजे तक। सुबह 3 बजे का आया आदमी, ये हमें व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं अपने परिवार के, सुबह 3 बजे गाड़ी में बैठा जो व्यक्ति, वो अगले दिन 2 बजे रात में गिरा के, क्या आत्महत्या नहीं सुना मैंने? राज भाई, देखिए, मैं पहली बात तो आपकी पहली बार की बात की टर्म की बात कहता हूं कि आपने कहा था स्कूल तब भी बंद होते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं होते थे। स्कूल के बाद या उनके पीरियड कम कर दिए जाते थे। बीएलओ जो टीचर होता था वो स्कूल जाता था, उसके बाद वो काम करता था। पहला ये जवाब है। ये बिल्कुल गलत है कि स्कूल बंद हुए हों। मुझे याद नहीं कभी स्कूल बंद हुए हों। मैं भी कोई 2014 अरे नेताओं की सभा के लिए स्कूल बंद करा दिए जाते हैं भैया, आप कहां की बात कर रहे हो? मैं बीएलओ की बात, मुझे नेताओं की सभा की बात नहीं करनी। अब मैं दूसरी अरे बात कह रहा हूं। आपको ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप अपने मन से चुनो मुझे भी कि बोलने इसमें हम दीजिए फंस भाई। सकते हैं इसलिए ना, इसकी ना। बात नहीं करेंगे, दूसरे अब करेंगे। आपने यहाँ जी। अब बताइए, आपने यहाँ दो एक बीजेपी का आरएसएस का प्रवक्ता, आप हमें नहीं बोलने देंगे। फिर मुझे अब दूसरी बार राणा जी के लिए कहनी है। जी, मुझे प्रज्ञा जी की बात का कतई भी दुख नहीं होता, कुछ नहीं, वो अपनी पार्टी को डिफेंड करने का अधिकार है। मगर अरे राणा जी, आप क्यों बायस हो जाते हो? आपके अंदर एक विरोधाभास क्यों दिखता है? मैं बात कह रहा, कौन माइका लाल है? किस पार्टी के नेता ने कहा कि अगर कोई बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अमेरिकन, कोई भी हो, अमेरिकन तो यहां एडजस्ट नहीं हो पाते अरे हैं, राहुल गांधी ने बाकी जहां कहा से है, हो जाए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा कांग्रेस मतलब मुसलमान, पहले तो मुसलमान एक बात मतलब सुनो, राहुल कांग्रेस। गांधी मैंने जी तो नहीं बोलो, बोला है। पहले राहुल गांधी जी मुसलमानों की बोलो। पार्टी बदतमीजी कौन? से नहीं बोलेंगे आप नाम, मुसलमानों के पक्ष में बदतमीजी खड़ा से नाम होता है नहीं कौन? बोलेंगे। आप मुसलमानों के लिए रोता एक कौन तो है? मुझे आप मैं तो बांग्लादेश अमिताभ के भाई लिए से कह रहा हूं, रोते इनके हैं, आगे भी लिख आप दो रोहिंग्या के लिए प्रवक्ता। रोते हैं आपको आप। तो विश्लेषक भैया मैं किसने क्या बनाया? बताऊंगा? अरे आपको आपने विश्लेषक सब किया किसने भाई। बनाया? राहुल अच्छा, गांधी किसने मातम बना दिया मनाते हैं। विश्लेषक? नहीं, अरे हम तो कौन? आप विश्लेषक कर मातम रहे हैं, हम मना तो रहे हो। देशभक्त आप हैं, किस देश को देश के बर्बादी कर रहे नागरिक हो? हैं और अच्छा, कंसर्न है। हमको क्या वोट की करते हो आप? राजनीति नहीं करनी अच्छा है। बताओ, ना आप बीजेपी ना इसके अंदर आरएसएस इतना मुझे पैसा नहीं फ्रस्ट्रेशन क्यों देती है? है मान्यवर। अच्छा, मैं इतना अपने पैसे फ्रस्ट्रेशन क्यों है छुपाता आपके हूँ, पास? ना ही मैं अरे दलाली पहले करता हूँ बताओ किसी तो। पार्टी की। अरे छोड़िए, देखिए बताओ, दलाली करते पूछूंगा होंगे। ना आपसे। 200% पूछ रहा हूँ, आप आपका रुदाली ख्वाब है क्यों आ कि जाता हो? बीजेपी के प्रवक्ता बनना। आतंकवादियों पे कार्रवाई ज्यादातर होती है, आप जैसे राहुल विश्लेषकों प्रियंका को रोने कौन लगती है। किसने कहा? फिलिस्तीन में बम किसने कब गिरता रोई? है, खाओ प्रियंका कसम, गांधी लेके माफी झोला मांगोगे? तो खाओ रोने कसम, लगती हैं। झूठ बोलते हो। भैया अरे फिलिस्तीन आप से लोगों क्या ने नाता है कई बार कांग्रेस का? मैं भेज दिया था फिलिस्तीनियों से उग्रवादी, क्या प्यार है जेल से निकाल के कांग्रेस आप का? लोगों ने भेजा प्रियंका था। गांधी हमारी फिलिस्तीन पार्टी से ने है नहीं क्या? भेजा था। ये बताइए, बीजेपी बड़ी ने भेजा समस्या था, आपके साथ। जिसके आप राहुल कार्यकर्ता गांधी के कहां रूप में से रहते हैं? हो। आतंकवादी शर्म हमला नहीं आती होता, आपको, राहुल बातें गांधी करते रोने हो। लगते या हैं। विश्लेषक अरे बन के नहीं बैठ जाते हो। नहीं, बस धर्म मत विश्लेषक बन देखो, के अपने को गुरु ऐसा समझ मत गए। करो, विश्लेषक नहीं हो वैसा आप। मत करो। अरे भूल जाओ जानते हो ऐसा। आप, एक्सपर्ट क्यों बनोगे दलाली आप, करोगे? बेकार की दलाली बातें। करना बंद ऐसा कर दो। व्यवहार कर रहे हो वोट जैसे की दलाली 2014 के के बाद चक्कर कर में दोगे। पार्टी पहले का बालिग होना सत्यानाश कर पड़ेगा। दिया है। वोट की एक्सपर्ट दलाली बनने के के लिए लिए देश को बांटने वाले राणा जी नेहरू के वंशज हो बालिग आप होना लोग। पड़ेगा। बात करोगे अभी आप? आप बालिग वोट नहीं की हो, राजनीति करने उम्र के से लिए बड़े देश हो का गए बंटवारा हो। कर दिया। ये मस्तिष्क वोट से की नहीं हुए राजनीति हो, करने के लिए दिमाग देश को से दो बड़े भागों में नहीं हो बांट आप। दिया। वोट बिल्कुल की नहीं हो दलाली बड़े। करने के लिए अरे आपने दल्ले मुस्लिमों आप को हो, एक तरफा राज दल्ले दे दिया, आप हो, पर्सनल लॉ आप बना हो दिया, दल्ले दल्ले। हैं? इतने सारे अरे एक्ट दल्ले बना हो, दिए, उनके संजय राणा फेवर में दल्ला काम होने है। लगा। मैं और कह रहा क्या हूं, बोलूं, संजय राणा मुसलमानों के दल्ला है, घर तो आप हैं, दलाली करता आप है। ही हो संजय मान्यवर, राणा आपकी पार्टी। बीजेपी से पैसे हैं? लेके ये बताइए, यहाँ पे नरसंहार जो 24 एक्सपर्ट बन में के सरदारों बोलता का है। हुआ था, संजय राणा उसके जिम्मेवारी क्या दल्ला है, कांग्रेस को बोल दिया जाए? संजय राणा आपके कतल दल्ला है। हुआ। लो मैं कह रहा, आप दल्ला और संजय राणा जी, आप दलाल अरे हो। भाई दलाल आप तो नहीं है पैसे कम के से लिए, कम। पैसे दलाल के तो लिए पूरी पार्टी है, जमीन को नेहरू से बेच लेके दो, आज तक। दल्ला हो हाँ, आप। अपनी आप सत्ता के दल्ले लिए इसको दल्ले, एक वोट नहीं मिला, आपका नाम मैंने प्रधानमंत्री बन दल्ला गया। रख दिया है। हाँ, बेटी आपका पैदा नाम हुई, संजय राणा दल्ला, गूंगी गुड़िया, दल्ला वो होना चाहिए आपका प्रधानमंत्री नाम। बन गई। बिल्कुल जो कभी क्लास 12 पास नहीं हुआ, यहाँ से पायलट गुलाम बन हो गया। आप। जो यहाँ कभी से गुलाम ग्रेजुएट हो नहीं हुआ, संजय नेता भाई, बन गया। यहाँ जो से एक गुलाम मंदबुद्धि है, हो। पता नहीं क्या बन रहा यहाँ है। से आप अरे कितने भाई पढ़े हो? साहब, दलाली आप करना दिखाओ, बंद कर दो। आप कितने पढ़े चाइना हो? की दलाली आप करोगे। कितने पढ़े हो अभी बताओ? आपके नेता गए, अरे विदेश आप गए। कितने पढ़े हो बताओ? चनिया सिंह गुफा कुछ लेके नहीं आएंगे पढ़े वहां हो। से, यू तो यहाँ पे डजंट नो सुतली एनीथिंग बम यार। फोड़ेंगे। विदेश गए हैं, बम, अरे बम का इंतजार गाय करो। के बारे में टूटे कहो तो गए लिख यहाँ भी पे। सकते हो आप। विदेश गए आप हैं तो आपके एक्सपर्ट नेता, बने घूम रहे हो और भूल गए हो बेकार भैया। की बातें देश की करते हो। दलाली मत एक्सपर्ट करो। एक्सपर्ट मैं हैं? एक मान अरे करता हूं, वोट के कोई दलाल में एक्सपर्ट नहीं दलाल हो आप लोग। बेकार की वोट बात के हो आप। लिए एक दल्ले देश को दल्ले बेच संजय देने वाले राणा व्यक्ति दलाल है। हो, वो देश का कांग्रेस सबसे
बड़ा पार्टी है। गल्ला
संजय कांग्रेस राणा पार्टी का साथ देश का जिसने सबसे भी बड़ा दिया है, दल्ला, उसको डुबो दिया है। देश का सबसे बड़ा दल्ला संजय राणा। दोनों संजय राणा। राज शर्मा जी को भी संजय जी को दोनों मित्रों को रोकूंगे। राज शर्मा जी, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करिए, विचार पर तर्क पर बात हो। व्यक्तिगत आक्षेप ठीक नहीं लगता, ये बहस के स्तर को गिराता है। व्यक्तिगत आक्षेप मत करिए। आप उनको कहेंगे, वो आपको कुछ कहेंगे, फिर गाली गलौज शुरू हो जाएगी थोड़ी देर बाद। मर्यादा का बांध एक बार टूटा तो फिर वो कहां जाएगा कोई नहीं जानता ना। फिर मावही शुरू हो जाएगी, तब क्या होगा? ये कैसे बोलते हैं नेता के लिए? मैंने बोला किसी बीजेपी के नेता के लिए? मैं बीजेपी के नेता के लिए गलत बोलना। यहां जितने लोग उपस्थित हैं राज भाई, यहां जितने लोग उपस्थित हैं, एक मिनट रुके भाई, अभी रुकिए। यहां जितने लोग उपस्थित हैं उन पर व्यक्तिगत आक्षेप मत करिए। वो जिस आइडियोलॉजी को यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस आइडियोलॉजी पर आक्षेप करिए, लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप मत करिए। ये अच्छा नहीं, ये रास्ता अच्छा नहीं, ये विचार के संवाद के स्तर को गिराता है। फिर तो गाली गलौज बची मां बहन हो जाएगी थोड़ी देर में, और उसके बाद आगे ये तो भला हो कि अलग अलग स्टेशन से जुड़े एक स्टूडियो में बैठे होते तो धैतेरे की हो जाती। आकांक्षा के लिए देश को तोड़ने वाली पार्टी, संजय राणा जी एक तरफ तो बढ़ाने वाली पार्टी, विदेशियों के चरण चुंबक बनी हुई पार्टी, विदेशियों को चाटने वाली पार्टी, जिनकी पादुका उठाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है भाई। होती है वो दलाल। अरे दलाली तो आपने सीखी है, पहले अंग्रेजों के दलाल थे। अरे पहले आप अंग्रेजों के दलाल थे मान्यवर। बात सुनो, और सबसे बड़े दलाल कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री जी थे। बताइए, चिट्ठी लिखते थे। ठीक है, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। भाई देखो, इतिहास में सब कुछ है। अशोक भाई आपके पास आऊंगा, एक सवाल आपसे लूंगा, एक ऋचा जी से बस। मैंने वो दृश्य देखा, इमरजेंसी का दौर था, संजय जी आए फर्रुखाबाद, संजय गांधी। अशोक जी, बड़ी रोचक कथा है, सुन लीजिए। क्या आप पूरब में बैठे हो, इधर का जानते नहीं खेल पूरा, ये बड़ा रोचक इलाका है, एटा इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, जो आपकी पार्टी का उद्गम स्थल है। तो संजय गांधी आए, उनकी चप्पल छूट गई। तो चप्पल उस वक्त के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पंडित नारायण दत्त तिवारी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, क्या अंग्रेजों ने थप्पड़ मारा था तो उनकी एक कान से वो सुनने की शक्ति चली गई थी, वो जीवन बन रही, अंग्रेजी पुलिस ने मारा था। वो चप्पल लेके पीछे पीछे। एक दृश्य नंबर 2, राज भाई, ये इतिहास में इनको ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते, हमारी तो कोई हैसियत नहीं। शरद पवार, तारिक अनवर और पूर्णेंदु संगमा, पीए संगमा, इन 3 लोगों ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, उनने तुरंत मुद्दा उठा दिया विदेशी मूल का। अशोक जी सुनिएगा, आपका रिश्तेदारी का मामला इस वक्त, इसलिए आपको पता होना चाहिए। क्या जब मुद्दा उठा दिया तो सोनिया जी असहज हो गई। उनने कहा भाई, विदेश में जन्मी महिला हमारी नेता नहीं हो सकती, ना प्रधानमंत्री हो सकती, कांग्रेस 2 फाड़ होने, उसी की बात हुई। सोनिया जी उठी और चल दी। क्या चप्पल बाहर उतार के आई थी देहरी पर? क्या तो अर्जुन सिंह जी ने नारायण दत्त तिवारी के प्रसंग को स्मरण करते हुए दोनों चप्पलें सैंडल हाथ में लेके वो पीछे 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 सोनिया जी के गए। ये हुआ, सम्मान में किया होगा, मान में किया होगा, मैं इस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन ये दृश्य लोकतंत्र के लिए तो अच्छे नहीं ना, और इस देश में हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं, चीजों को वहीं तक ले जाइए जिसमें बहुत कटुता नहीं आ जाए। जिस धारा को आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है उस धारा पर बात करेगा तो ठीक, व्यक्तियों पर आक्षेप करेंगे तो संकट होगा। और कम से कम जो यहां उपस्थित है उन पर तो ना करो, जो बाहर है उन पर करो भी, चलो ठीक है। अशोक जी, मूल प्रश्न वही कि घुसपैठिए, जैसे अभी कांग्रेस ने कहा कहां मिलेंगे घुसपैठिए, घुसपैठिए है ही नहीं, हम करें ना हो, फिर भी हम चूहा पकड़ने वाला वो चूहे धान लगाते हैं ना घर में, ब्रेड फंसा के, अब उसमें एक चूहा फंसे कि 10 फंसे, लेकिन करते तो है ना, एक प्रोसेस तो होना चाहिए। वैसे घुसपैठियों का मामला है, उनके साथ कोई मुरब्बत क्यों हो? अशोक जी। नहीं देखिए अमिताभ जी, बात घुसपैठियों से मुरब्बत की नहीं है। कोई भी विपक्ष का हो या कोई भी आम नागरिक हो,
घुसपैठियों से मुरब्बत की बात कोई नहीं करता है। सवाल यह है कि घुसपैठियों को रोकने की बजाय घुसपैठियों को अगर सत्ता पक्ष के लोग, पार्टी के लोग देश में घुसाने का प्रयास करेंगे और चुनाव में उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। मैंने इसके पहले कहा विश्वव्यापी समस्या घुसपैठियों की है, लेकिन विश्व के सारे देश की सरकारें उनको ईमानदारी से रोकती हैं। हमारे यहाँ सरकारें रोकती नहीं है, बल्कि उनके पार्टी के लोग ही इन्वॉल्व होकर के घुसपैठियों को घुसाते हैं। और जैसे जैसे चुनाव होता है राज्य दर राज्य, घुसपैठियों को एक मुद्दा बना लेते हैं, हिंदू मुस्लिम का एक एजेंडा खड़ा करते हैं। उसी के तौर पर यहाँ पे योगी जी डिटेंशन सेंटर की बात कर रहे हैं। और घुसपैठियों को लेकर के एक बार और मैं फिर कहूंगा कि 2014 में माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री की शपथ लिए, और अभी जो रिसेंट 26 जनवरी के या 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से मोदी जी बोल रहे थे घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। तो आपको तो पहले देश से माफी मांगना चाहिए। देशवासियों, मैं लाल किला के प्राचीर से क्षमा चाहता हूं कि 10 सालों के कार्यकाल में मैं घुसपैठियों को न तो रोक पाया, न तो उनको डिटेक्ट कर पाया, न तो डिटेन कर पाया, न तो डिपोर्ट कर पाया। उनको 3D जो बोलते हैं ना, एक 3D में उनको माफी मांगना चाहिए कि देशवासियों मुझे क्षमा करना। और घुसपैठिए ऐसे हैं कि ससुरे जहां चुनाव होता वहीं आ जाते हैं। ठीक, अशोक भाई आप रुक समय। ऋचा जी, अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपका शासन घुसपैठी अगर आए तो फिर जिम्मेदारी आप, अगर आपके शासन में रहते हुए घुसपैठी आए तो वो कह रहे माफी मांगो। आदरणीय अमिताभ सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2014 से केंद्र में आई है और 2017 से उत्तर प्रदेश में, देश में घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात सुनाई पड़ने लगी। वरना 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में और समाजवादी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में शासन में थी, तब तो घुसपैठियों की मेहमान नवाजी की जाती थी। आज जब घुसपैठियों पे चर्चा हो रही है, उनके कागजों को देखा जा रहा है, वो किस तरीके से अवैध रूप से आए और उनको कैसे वापस भेजा जाना है, जब इस प्रक्रिया पे चर्चा और कार्रवाई हो रही है, तो सबसे ज्यादा दर्द कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को हो रहा है। अगर ये देश के राष्ट्र हित में भरोसा रखते हैं, देश की सुरक्षा को प्रभावित नहीं होने देना चाहते, तो इनको आगे बढ़कर स्वागत करना चाहिए कि घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है। और घुसपैठियों पर देखिए कार्रवाई तो तय है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्र की सुरक्षा से जो लोग खिलवाड़ करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में रहकर अवैध घुसपैठियों ने अवैध रूप से संपत्तियों को अर्जित किया है, उनको भी जब्त किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के जो गरीब जनता है उनके बीच में उनको बांट दिया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार घुसपैठियों की संरक्षक बनकर विशेष वर्ग समुदाय को जो है खुश करने के लिए जिस तरीके से सामने आती है, ये अपने आप में बेहद निंदनीय है। घुसपैठियों की वकालत किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। और अभी तो चुनाव दूर है, 2027 में है। पूरे 5 साल के दौरान जब जब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार घुसपैठियों पर कार्रवाई करने की बात करती है, डिटेंशन सेंटर बनाने की बात करती है, तो इनको चुनाव याद आ जाता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की पूरी राजनीति सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण पर आधारित हो गई है, जिसका परिणाम इन्होंने बिहार में देख लिया है। ठीक है ऋचा जी, ठीक है, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में डर लग रहा है। आपका पक्ष आया। मैं एक घुसपैठियों के संदर्भ में एक बात कहूंगा, घुसपैठियों को इस नाते कवर फायर नहीं मिलना चाहिए इस देश में कि वो मुसलमान है। ये देश के प्रति अपराध है। वो मुसलमान है इसलिए उनको कवर फायर दें क्या? वो मुसलमान बाद में है, पहले घुसपैठिए हैं, इसलिए उनको न्याय की दंडात्मक व्यवस्था के अधीन लाया जाना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों का सबसे बड़ा संकट यही है कि मुसलमान है तो बोले भाई इसके तो पक्ष में खड़े होना पड़ेगा। यही ना समस्या है, और यही इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। अशोक जी ने कहा कि कौन मना करता है, सब पकड़ो, दिस दैट, ठीक बात है। ये कहने में जितनी सरल बात है वैसा है नहीं। जब जब ये हुआ कि भाई कागज जांचे जाएंगे,
तब कांग्रेस से लेके कांग्रेस की छतरी तले खड़े जितने दल है सबके प्रमुख आ गए, बोले कागज दिखाई जाएंगे, कागज देखे जाएंगे। भाजपा कौन सा राज लाना चाहती है, तानाशाही का कागज देखेगी? तो एक नारा चला था, कागज नहीं दिखाएंगे। क्या चला था ना? यही कवर फायर होता है, इसी को कवर फायर बोलते हैं। बोले कागज मत दिखाना, ये कौन होते हैं तुम्हारा कागज देखने वाले? अरे गजब बात है चाचा, कागज क्यों नहीं देखा जाएगा? और समस्या मालूम कहां आती है? बुजुर्ग नेता है मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलेमा हिंद के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं। उनने क्या कहा कि इस देश में मुसलमान सिर उठा के ना चले, इसकी व्यवस्था हो गई, और कोई मुसलमान वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और उनने उदाहरण किनके दिए, किन मजलूमों के, जिनको सुन लेंगे तो सिर पीट लेंगे। आजम खान मजलूम नंबर 1, दूसरा सहारनपुर वाला इकबाल, जिसके खिलाफ 100-200 गंभीर मुकदमे परिवार समेत, और तीसरा अल फलाह का, जिसका मालिक टीनेज से ही आपराधिक प्रवृत्तियों में था, टीनेज से। उन 3 का नाम दे रहे हैं अरशद मदनी। कह रहे हैं इस देश में मुसलमान तो जी नहीं सकता, वो वाइस चांसलर नहीं बन सकता। ऐसी वाणी बोलने वाले लोगों पर भी कानून की दृष्टि से कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। यह उत्तेजना फैलाने का कारण है, एवं का वक्तव्य है। जिन लोगों का नाम लिया वो कानून के द्वारा सजा पाए लोग हैं। क्या कोर्ट बंद कर दे, अरशद मदनी कोर्ट लगाएंगे? आजम खान को सजा किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दी? नहीं। इकबाल को सजा किसी एसडीएम ने दी? नहीं। अल फलाह वाला मालिक जेल गया, किसी दरोगा ने भेज दिया? नहीं। अदालत किससे गया? आप अदालतों को भी खारिज करना चाहते हैं और दुनिया भर में एक मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमान को बड़ा खतरा है भारत में। और सफेद झूठ ये है कि कोई मुसलमान हिंदुस्तान में वाइस चांसलर नहीं बन सकता। हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज में मुसलमान वाइस चांसलर है। जो झूठ की खेती कर रहे हैं लोग, उनसे निपटना सब पहले जरूरी है। बेहतर होता समाजवादी पार्टी, सोनिया जी अरशद मदनी के सवाल पर काउंटर करते और कहते मौलाना कैसी बात बोल रहे हो आप? क्योंकि गांधी परिवार का अरशद मदनी के परिवार से बहुत रेला मेला रहा है राज भाई, बहुत ज्यादा रेला मेला रहा है। मुलायम सिंह जी का भी बहुत रेला मेला रहा अरशद मदनी से। तो बोलना चाहिए था ना, देश की बदनामी हो रही। और पूरे देश में यह दुष्प्रचार भी बंद होना चाहिए कि बीएलओ पर हाहाकार हो गया है, आफत टूट पड़ी है, कयामत आ गई। ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा मेरे दोस्त, कहीं कुछ नहीं हो रहा। ऐसा ही चित्र आपने बिहार में खींचा था कि शायद रुक जाए एसआईआर। मैं फिर बता दे रहा हूं, एसआईआर होकर रहेगा जैसे बिहार में हुआ और फिर शांति से वोट पड़ा। एक रिपोल नहीं है बिहार में राज भाई, एक रिपोल नहीं है। क्या एक बूथ पर रिपोल नहीं? बिहार के इतिहास में श्री बाबू से लेके और नीतीश बाबू तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पोल पर भी रिपोल नहीं हुआ। और इससे बेहतर चुनाव क्या होगा? ये ठीक है आप हार गए, आपको बुरी स्थिति हुई, लेकिन चुनाव इससे बेहतर नहीं हो सकता। एक बूथ पर रिपोल की मांग नहीं आई, नॉट इवन सिंगल बूथ। वैसे ही बंगाल में होगा, अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। और उसके बाद वैसे ही यूपी में होगा। भैया मैं तो समझ नहीं पा रहा, समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी ने यू टर्न क्यों ले लिया? अशोक भाई, सबसे अच्छी बात मालूम आपकी पार्टी से किसने कही थी एसआईआर पर? श्रीमती डिंपल यादव ने। उन्होंने कहा था कि एसआईआर तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, होगी। हमारी पार्टी को चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ बूथों पर लगाएं। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। 1,31,000 बूथ हैं, आप 2,60,000 कार्यकर्ता झोंक दो बीएलए बना के, एक बूथ पर 2 कार्यकर्ता। क्या समस्या है? कांग्रेस को समस्या आएगी कि वो बूथ बीएलए कहां से लाएं? आपके पास तो नहीं है ना, आप लगा दो।
एक एक आदमी का फॉर्म भरवाएं, क्या दिक्कत है, और जमा करवाएं जाके बीएलओ के पास। राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता मनरेगा में काम तो करने रह गए, उनके पास टाइम नहीं, वही बोर्ड बनवा ले। और एक अंतिम बात मैं कहूंगा, घुसपैठिए बाहर होने चाहिए हर सूरत में, चुनाव हो तो भी, चुनाव ना हो तो भी। लेकिन इसके साथ में एक बात ऋचा जी आपकी पार्टी के लिए भी कहूंगा, क्या वाचिक कार्रवाई नहीं चाहिए, हमको ऐसा परिणाम चाहिए जैसे देश भर में एसआईआर हो रहा है ना, इसी ढंग का घुसपैठिए भगाओ अभियान चले और देश को हर दिन संख्या भी बताई जाए। मंच के भाषणों तक घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ खेत खेत जाकर जांच होनी चाहिए। जो बात अशोक जी कह रहे थे या राज जी कह रहे थे कि जहां चुनाव वहां घुसपैठिया, मुझे नहीं पता है बात कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन चुनाव आएंगे जाएंगे, घुसपैठियों के खिलाफ उन्मूलन का अभियान सतत चलना चाहिए और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देश के सामने सार्वजनिक होनी चाहिए। यह नहीं कि केवल आप ही जान रहे हो, यह भी जान लीजिए। जहां घुसपैठिया हटाओ अभियान चले वहां की संख्या देश को पता होना चाहिए कि इस राज्य में हमने स्क्रीनिंग की और 10,000, 11,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख। मुझे याद है किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में एक नंबर दिया था, अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं सरकार मानती है मोटे तौर पर, एग्जैक्ट नहीं, शायद संजय राणा को वो नंबर याद हो, ठीक 2 करोड़। और फिर अगले ही प्रश्न के उत्तर में किरण रिजिजू ने कहा था कि 50,000 से ज्यादा रोहिंग्या भी भगवान का नाम लेकर यहीं कबड्डी खेल रहे हैं भारत में, क्या? तो 2,50,00,000 तो हैं, ये तो पार्लियामेंट में माना, वो न्योता खा रहे हैं यहां, वो कब तक रहेंगे, कब तक रहेंगे? ममता जी नाराज होने दीजिए, राहुल जी नाराज होने दीजिए, किसी की नाराजगी इतनी बड़ी नहीं कि देश में घुसपैठिया रहे। जो संसद में नंबर दिया 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए, तो 2 करोड़ तो निकाल के हमको गिनवाओ, गोल गोल नहीं कि रात में निकाल दिया ना, दिन में निकालो, हमको गिनवाओ कि 2 करोड़ निकाल दिए। ऋचा जी बात है नहीं, गिनवाओ देश को कि गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक व्हाइट पेपर आना चाहिए। ये छोटी बात है कि संसद में कहा कि 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं, ये छोटा नंबर है क्या? और अब तो वो 2 करोड़ के भगवान का नाम लेके मेरे ख्याल से 5 करोड़ हो गए होंगे संतान वृद्धि की बात। भाई संतान वृद्धि भी तीव्र गति से जारी है ना, तब देश को पता लगना चाहिए कि घुसपैठियों पर निर्णायक कार्रवाई क्या हो रही है। यह कोई गुप्त मामला नहीं है कि गुप्त चुपचाप अंधेरे में काले कपड़े पहन के काला बिल्डिंग वाला चश्मा लगा कार्रवाई होगी, ना ना ना, खुले में करो, चौड़े में करो, देश जाने कि कौन घुसपैठिया था और उसको कैसे डिपोर्ट किया गया। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी
बार। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। डीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।